संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीवात्मा हैं जिनको सत्संग सुनने को मिलता है। और सत्संग एक विद्यालय है, स्कूल है, जहाँ पर आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की विद्या ग्रहण की जाती है। और ये है तो सभी के लिए अनिवार्य। जो मनुष्य तन धारण करके आ गई सुरती, उसके लिए अनिवार्य ही है ये कि प्रथम भक्ति करे, दूसरे कर्म पे जगत के कर्म करे। लेकिन मनुष्य इस मन माया के संसार में जो लुभावना है, जो मनोरंजनदायक सा लगता है, अपना सा लगता है, इसकी चकाचौंध में इसको प्यार करने लगता है, इसको अपना लेता है। जब इसको अपना लेता है, अपना मान लेता है, तो प्रथम जगत के कार्यों को करने लगता है। प्रभु भक्ति को, सच्चे नाम के सिमरण को ये नंबर 2 पे रख देता है और तिलांजलि ही दे देता है आमतौर पे।
बस भक्ति के नाम पे थोड़ा बहुता सुबह शाम का पूजा अर्चना रख लेता है, 10-20 मिनट आधा घंटा, उसमें भी कोई भेद जान के भक्ति करके भगवान से मिलने का कोई नुक्ता नहीं होता इसके पास। बस टाइम बचाता है कि परमात्मा को भी खुश कर दूं और सारा दिन फिर मैं अपने घर के कार्य करूं, तरक्की करूं और इस जगत के सारे महंगे महंगे सामान ज़रूरत के और समाज में ऊंचा पद, आर्थिक स्थिति ऊंची हो हमारी और संसार हमें मान सम्मान देवे और हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ जाए। इसी कार्य को कार्य रूप देने के लिए मनुष्य जुट जाता है, दिन रात धन कमाने लगता है। जिस धन की अंधी दौड़ में जो सुरती दाखिल हो जाती है, फिर वह पीछे मुड़ के नहीं देखती, एक ही बात कहती है वो सुरती वो आत्मा, पहले धन कमा लें, मकानात बनवा लें, शादी कर लें, बाल बच्चे पैदा कर लें, उनकी शादियां कर दें, फिर फुर्सत मिलेगी वृद्धावस्था में, फिर देखेंगे भक्ति का कर्म कार्य फिर करेंगे। ये आम धारणा बना चुका है मनुष्य और उसी आम धारणा में देखा देखी सभी फंस जाते हैं, क्योंकि बहुतायत बहुसंख्या जिसकी होगी उसी से लोग प्रभावित होंगे और बहुसंख्या तो भाई संसारियों की रहती है, भक्तों की तो बहुसंख्या कभी हुई ही नहीं है। भगत तो विरले होते हैं। सचमुच में भगत, भक्ति और भगवान ये जुड़े हुए हैं, आपस में को रिलेटेड हैं। जब भगवान दिखाई देगा, सामने आएगा, तो भक्ति शुरू है, हम भगत हैं। भगवान दिखता नहीं है, फिर भक्ति भी नहीं है, फिर हम भगत भी नहीं हैं। सुनार है, उसके पास सोना है ही नहीं, न अलमारी में है, फिर जानकारी भी नहीं है, फिर किस बात का सुनार है। सुनार का संबंध सोने से, जेवरों से है, उसकी दुकान में वो माल है ही नहीं, फिर किस बात का सुनार है वो। भगत भगवान को देखता ही नहीं, न भगवान उसको दिखता, फिर किस बात की भक्ति है। भक्ति की तो शुरुआत भी नहीं हो रही। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग्य से मिलता है सत्संग। क्या लाभ मिलता है? प्रश्नों का जवाब मिलता है, शंकाओं का समाधान होता है। मनुष्य तन का महत्व खूब गाया है संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, कि भाई सबसे ऊंचा तन है मनुष्य का। क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा इसको। सृष्टि का बेताज बादशाह ये शरीर आजाद है,
कर्म करने में मनुष्य आजाद है, फल के लिए आजाद नहीं है। फल के लिए मनुष्य तन गुलाम है। वास्तव में कर्मयोनि है मनुष्य तन। कर्म करके फल भोग भी सकता है और कुछ कर्मों के फलों को जोड़ करके संग्रह करके रख लेता है। बाकी मनुष्य को छोड़ के जितने भी तन हैं 84 के, वह कर्मयोनि नहीं है, वह भोग योनियां हैं। प्रकृति में जो मौजूद है, जंगल में, बागों में, वनों में, वह खा सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। वो पानी है, तालाब है, पी सकते हैं। कुआं खोद के जल नहीं, क्योंकि वह गुलाम योनि है, कर्म योनि नहीं है। वो ये मनुष्य में सामर्थ्य दी है। कुआं खोद के, ट्यूबवेल लगा के, समर्सिबल लगा के अपनी बुद्धि के बल पे खुद भी पिएगा, दूसरों को भी पिलाएगा। ये तो पशुओं को भी पिलाता है मनुष्य। तो कितनी आजादी मिलेगी इसको। फिर आजादी मिली है तो खुश रहने के लिए। क्या मनुष्य खुश है? क्या खुश रह पाया? प्रसन्नता, खुशी हम सभी चाह रहे हैं। खुशी कहाँ मिलेगी? प्रसन्नता कहाँ मिलेगी? जहाँ उसका स्रोत होगा, जहाँ से प्रसन्नता, आनंद उत्पन्न होता है। ये तो परमात्मा में है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, खुशियों का दाता है। फिर परमात्मा में ही तो सारे आनंद भरे हुए हैं। फिर परमात्मा से संबंध स्थापित हो हमारा तो आनंद घर में आने लगेगा, खुशी घर में आने लगेगी। कैसे? जैसे हमने शीतल जल चाहिए है, ठंडा जल चाहिए है। जिस पहाड़ से जो नदियाँ निकलती है, जल बिल्कुल ठंडा आ रहा उसका, उससे संपर्क बनाएं, या उसमें से कोई भर के टैंकर में हमें घर दे जाए, ठंडा जल मिलेगा। बिना कनेक्शन हुए, बिना स्रोत पे जाएं, बिना जहाँ निकल रहा है, बिना वहाँ जाएं, ठंडा जल नहीं आ सकता। क्या है? परमात्मा में आनंद है भी आनंद स्वरूप। उससे हम मिलें, हमारा कोई संबंध स्थापित हो तो आनंद आए, खुशी आए, शक्ति भी वहीं से आती है। तो वह कैसे हो? अगर धन में आनंद है, केवल धन आने से ही खुशी है, तो धनवान भी बहुत दुखी है। देख लो आसपास, बहुत धनवान कोई तो बीमार रहता है, बीमारी से दुखी है। कोई बेटी से, कोई बेटे से, उनके बर्ताव से दुखी है। सुखी तो धनवान भी नहीं है। सुख, खुशी मोल नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। अगर पैसे से ही खुशी, प्रसन्नता मिलती होती तो फिर धनवान, राजा महाराजा तो हमेशा के लिए सुखी हो जाते, तो प्रसन्न रहते।
जितना ज़्यादा ऊंचा पद है, जितना ज़्यादा बड़ा कारोबार है, उसका उतना ही चिंतन बढ़ता जाता है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है, रख रखाव बढ़ता जाता है और खतरा भी तो बढ़ता जाता है। आप ये मत सोचिए कि गरीब के पास तो दाल रोटियां गुजारा मुश्किल से है और साहूकार के पास तो सब कुछ है। लेकिन गरीब व्यक्ति आराम से सोता है, निंद्रा भी आती है, भय भी नहीं है, सो जाता है। धनवान है, महल वाला है, कोठी वाला है, बढ़िया भोजन करता है, बेड बिस्तर बढ़िया है, महंगे कपड़े पहनता, गाड़ियां हैं। अब देखना ये है, क्या उसको निंद्रा आती है? बहुत बार निंद्रा नहीं आती। क्यों? चिंता में नींद कम हो जाती है। चिंता किस बात की है? पैसा तो है, पैसा तो है, जहां से पैसा आ रहा ना, फैक्ट्रियों से, व्यापार से, वहां आदमी काम करते हैं, उनकी यूनियन है, वह हड़ताल कर दें, किसी फैक्ट्री में कुछ आग लग जाए, घटना घट जाए, टेलीफोन आएगा कि जी ऐसे ऐसे हो गया, नींद नहीं आएगी अब सेठ जी को। उसी की चिंतन में क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। धन तो है, फिर धन आने से चिंता तो नहीं मिट रही। क्या चिंता? 50 लाख चाहिए, 2 करोड़ रुपये आगे क्या हमेशा के लिए चिंता मिट गई? नहीं, फिर नई डिमांड है, फिर नई मांग है, परिवारों के भी है। क्या है ये मनुष्य को मजबूर करेगी दिन रात धन कमाने के लिए। और दिन रात धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे कर्म करता है इंसान, पाप कर्म और पुण्य कर्म, दोनों कर्मों का फल मिलता है जीवात्मा को। पुण्य कर्म दुख देता है, नरक देता है, लक 84 में जाना पड़ता है। पुण्य कर्म हल्का सा सुख देता है, स्वर्ग आदि भी मिल सकता है, फिर स्वर्ग से फिर वापसी है। ये कर्म भूमि है। मनुष्य तन में ही कर्म होता है, बाकी तनों में भोग मिलते हैं। और कर्म का ऐसा विकट कठोर नियम है कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए बोलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है तेरा, फल पे अधिकार नहीं है। फल तो आएगा, कर्म करते ही फल का तो तू हेतु हो ही गया, कर्म फल में आ गया। अब सोचो, देखो, अवतार भी नहीं बच पाए कर्म के फल से। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, रचना हो गई सृष्टि की, प्रधान बना के रख दिया कर्म को।
जो जस कर्म कर तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करेगा उसके फल भुगतने पड़ेंगे उस जीवात्मा ने। ये नियम बना दिया। सुनना है, सुन लो दृष्टांत। जब श्री राम वन में 14 वर्ष के वनवास में थे, माता सीता का अपहरण करके ले जाता है रावण। जब श्री रावण ले जाता है माता सीता का अपहरण करके, तो ढूंढ होती है, माता सीता को ढूंढा जाता है। तो इसी तलाश में चलते चलते श्री राम लक्ष्मण का मिलाप होता है सुग्रीव से और हनुमान जी से। सुग्रीव का भाई बाली था, ताकतवर ज़्यादा था। जैसा आता है कि बाली के सामने जो युद्ध करने आता था, सामने वाले की आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। इसीलिए बाली को कोई हरा नहीं पाता था। तो उसने अपनी समस्या रखी सुग्रीव ने कि जी मेरे साथ तो ऐसे से हो रखा है, मेरी पत्नी को कब्जे में ले लिया, मेरे को पीट के बाहर निकाल दिया, राज्य छीन लिया, मेरा सगा भाई है बाली, मेरी सहायता कर दो। श्री राम ने भी अपना काम लेना था उन सभी से, क्योंकि माता सीता का भी ढूंढवानी थी, खोज खबर ले आनी थी और आगे बहुत कुछ था। तो भाई वहाँ पे जैसा आता है, श्री राम को बताया, हे श्री राम, सामने आते ही आधी शक्ति आ जाती है, कैसे करोगे आप हमारी सहायता? अगर आप सामने गए तो आधी शक्ति गई आपकी, तो बाली फिर जीत जाएगा और मुझे नहीं छोड़ेगा अब की बार वो। जैसा आता है, श्री राम बोले भाई मैं पेड़ की ओट से अपना वार करूंगा, तुम जाओ। अब जैसा आता है, पेड़ की ओट लेके तीर मारा, श्री राम ने, घायल हो गया बाली। तब श्री राम गए और देखा ये तो घायल पड़ा है भाई, अब मरने को हो रहा है। तो वहाँ पर बाली बोले, हे श्री राम, तेरा मेरा तो कोई दुश्मनी का खाता भी नहीं था, अपनी तो कोई शत्रुता भी नहीं थी। मेरे भाई की मेरे बीच में लड़ाई थी, झगड़ा था हमारा तो आपस में भाइयों का, आपने मुझे धोखे से क्यों मारा? श्री राम बोले भाई पहली बात तो तू भला था ही नहीं, तो कौन सा भले काम कर रहा था? भाई को पीट के बाहर निकाल दिया, राज्य छीन लिया, उसकी पत्नी को कब्जे में ले लिया, तो कौन सा भला पुरुष था? दूसरी बात, कर्म तो चढ़ गया भाई, द्वापर में मैं आऊँगा, श्री कृष्ण भगवान से के नाम से आऊँगा, तब हिसाब चुकता हो जाएगा। जैसा आता है, फिर द्वापर में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, पांडव जीत गए थे, कौरव मारे गए थे सारे, और श्री राम ना श्री कृष्ण भगवान जो श्री राम के उस अवतार में से आए थे, वह अपने राज्य सुदूर जो द्वारिका वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ डकैत, कुछ बाहरी आक्रमणकारी आते हैं, तो संदेश भिजवाते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर को, भाई तुम आ जाओ सारे, मैं यहाँ से चल के और वापस मथुरा गोकुल में आऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। काफ़ी धन है, माल खजाना है, सुरक्षा में लेके जाना है, तुम सभी आ जाओ। जैसा आता है,
वो लेके चल पड़ते। श्री कृष्ण भगवान को पता था कि वहाँ पे भील है एक जरा नाम का, वो जो है आएगा, उस रास्ते से हो लिए। अब पद्म था पैर में, तो श्री कृष्ण भगवान के पेड़ के नीचे लेटते हैं, पैर ऊपर करते हैं तो उसमें चमक सी लगती थी जैसे आँख हो। तो जरा नाम का भील शिकार करता करता उस मार्ग पे बढ़ गया। तो भील ने देखा भाई ये तो आँख है हिरण की, बुझा हुआ जहर का तीर छोड़ दिया, पैर में लगा, आवाज आई कराए, भाग के गया। भील कहता जी माफ़ी दे दो, मैंने तो आपको मारना नहीं चाहा था, गलती से हिरण की आंख सोच ली मैंने, ये तीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले भाई हे जरा, तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया आज, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं। कहता आप कौन हो? मैं वही हूं, त्रेता में श्री राम था, आप बाली थे, धोखे से मारा था मैंने तुमको, आज तूने धोखे से तो मारा है, बात तो बराबर होगी, हिसाब चुकता हो गया। सनातन में ऐसा आता है, यानी कर्म का फल ही तो मिल रहा है। बोलो, माता सीता का अपहरण किया था श्री रावण ने, पाप कर्म था, दुष्कर्म था, अपराध था। फल में क्या हुआ? युद्ध होता है, युद्ध में सारा परिवार जो योद्धाओं का था, श्री रावण का, मेघनाथ जैसे, इंद्रजीत जैसे, उसी का नाम इंद्रजीत था, ऐसे ऐसे बली योद्धा थे, सारे ही तो युद्ध में मारे गए। बोलो, अगर माता सीता का अपहरण नहीं करता, सारे परिवार का विनाश हो गया। क्या हुआ? कर्म का फल हुआ ये।